बातें करते हैं आज मॉड्यूल 4 में, ठीक है, जो कि हमारा एडवांस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का चौथा टॉपिक था, ठीक है, प्लेन स्ट्रेसेस एंड प्लेन स्ट्रेन, ठीक है। सो व्हाई वी आर स्टडिंग प्लेन स्ट्रेसेस एंड प्लेन स्ट्रेन? फर्स्ट क्वेश्चन, सिग्निफिकेंस तो पता रहना चाहिए ना। तो सिंपल सा बात ये है कि कोई भी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, चाहे वो रेल की पटरी हो, हवाई जहाज का, एयरक्राफ्ट का विंग हो, या फिर आपका गियर्स का डिजाइन हो, ठीक है, हर जगह 3D एनालिसिस करना इज नॉट इज वेरी टिपिकल, राइट? एंड that's why we have found some reduction, some sort of reduction in our analysis. That's the significance. यहाँ पे उसी चीज को दर्शाया गया, what is the significance of plane stress? The significance is analysis of structure. अब जैसे structure का मतलब क्या है? सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चर वो पार्ट होता है जो रेस्ट पे रहता है, ठीक है, जैसे बीम्स, कॉलम्स, ठीक है। और मैकेनिकल में हम लोग मशीन एलिमेंट्स का बात करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर मशीन जब ऑफ कंडीशन में है तो वो स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। इन रनिंग कंडीशन इट इज मशीन। मशीन क्या है? पार्ट्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है। स्ट्रक्चर क्या है? पार्ट्स के बीच में देयर इज नो रिलेटिव मोशन। ब्रिज खड़ा है, क्या है इसमें रिलेटिव मोशन? ठीक है, कोई नहीं है। ट्रस, ब्रिज, ये सब ट्रस तो उसी, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस इज एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ सिविल इंजीनियर्स भी आ गए, ठीक है। और machine components having one dimension relatively very small as compared to other two dimension, एक डायमेंशन अगर बाकी के दो डायमेंशन के कंपेयर में, अब ये नहीं कह रहे हैं कि z डायरेक्शन में है या y डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन को टारगेट करके ये बातें नहीं कह रहे, ठीक है। किसी एक डायरेक्शन का थिकनेस is very less as compared to the other two dimensions, right? Then we can neglect the stresses acting in one of the directions, ठीक है। सो खुद सोचो, यहाँ पर अगर मान लो सिग्मा जेड है, ठीक है, यहाँ इस ये मान लो ऐसा है, वाई है, ठीक है, ये अंदर की तरफ जो जा रहा है वो जेड है, ठीक है, ये एक्स है, ठीक है, ये जेड है, ये वाई, ठीक है। और मेरे को सिग्मा जेड लिखना है, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? P डिवाइडेड बाई ए टाइम्स बी। सिग्मा एक्स लिखना है, ठीक है, तो ये लिखो इस फेस पे सिग्मा एक्स आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? a मल्टीप्लाई बाई टी। मान लेते हैं ये पी एक्स है, ये पी वाई है, ए मल्टीप्लाई बाई टी। चलो एक एजम्पशन ले लेते हैं छोटा सा, ये हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस में मतलब पी सब तरफ मान के चल रहे सेम है, ठीक है। लोड सेम एक्ट कर रहा है चारों तरफ, ठीक है। पी अपॉन ए बी, पी अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा बी वन मिनट। दिस डायमेंशन इज ए इंटू टी, ठीक है, and sigma y is nothing but p by b times t. Now you can see here t is very less as compared to a and b, ठीक है। a और b का प्रोडक्ट काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू इन दोनों का, ये दोनों का प्रोडक्ट कम है, इसका प्रोडक्ट काफी ज्यादा है। प्रोडक्ट ज्यादा है, डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा है, तो मतलब सिग्मा z बहुत कम है। You can neglect sigma z. All the stresses acting in this z plane can be neglected. So our reduction from three-dimensional state of stress converted into two-dimensional state of stress, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स, ठीक है। और अभी बात करना है इसका प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ ये यूज होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि सिर्फ रट करके काम नहीं होता, ठीक है। प्रैक्टिकली ये बहुत जगह यूजेस है, खास करके एरोस्पेस डिजाइन में, ठीक है।
एयरक्राफ्ट में, ठीक है। एरोस्पेस इंजीनियर के लिए बहुत ज़्यादा प्लेन स्ट्रेस का एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इसका एयर प्लेन में तो बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक है। अरे यार विंडो में नहीं होता, पता नहीं मेरे को विंडो में है कि नहीं, ठीक है, इसको हटाओ। तो सबसे पहला इसका एग्जांपल है थिन प्रेशर वेसल, ठीक है सर। थिन प्रेशर वेसल नेग्लेक्टिंग रेडियल स्ट्रेस। जी, प्रेशर वेसल क्या होता है? इट इज अ कंटेनर यूज्ड टू स्टोर हाई प्रेशर फ्लूइड, जैसे बॉयलर स्टीम को हाई प्रेशर को स्टोर कर रहा है, ठीक है। और क्या क्या एग्जांपल है प्रेशर वेसल का? एलपीजी सिलेंडर है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। स्कूबा डाइवा करते हैं, स्कूबा डाइवा जो अपने साथ ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, वो भी प्रेशर वेसल है, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल ऑफ प्रेशर वेसल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये थिन है मतलब इसकी थिकनेस काफी कम है, तो हम लोग उसका इफेक्ट नहीं लेते, ठीक है। थिकनेस का कोई इफेक्ट नहीं लेते और हमारे पास अल्टीमेटली दो स्ट्रेस आता है, सिग्मा सी इज इक्वल टू पी डी बाई 2t या पी डी बाई 4t आता है शायद, पता नहीं, और सिग्मा एल पी डी बाई 2t आता है। इन्हीं दोनों में से कोई एक आता है, ठीक है। मतलब पी डी बाई 4t और पी डी बाई 2t एक आता है, और सिग्मा और रेडियल डायरेक्शन में स्ट्रेस होता है, ठीक है, वो P होता है, ठीक है। P इन गॉज। थिकनेस काफी कम है तो वैल्यूज काफी बड़ा होगा, तो मतलब ये P के कंपेयर में तो काफी, P से मतलब P के कंपेयर में ये वैल्यू सिग्मा सी वैल्यू इस वैल्यू के कंपेयर में तो काफी ज्यादा होगा, सिग्मा एल भी काफी ज्यादा होगा। तो वी कैन नेग्लेक्ट द स्ट्रेसेस एक्टिंग इन रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। ध्यान रखना एक चीज, थिन प्रेशर वेसल कोई कहे कि प्लेन स्ट्रेस में है, नहीं। Thin pressure vessel neglecting stresses in radial direction, which is very obvious because sigma C and sigma L are very large as compared to sigma R, because thickness वाला टर्म है ना डिनोमिनेटर, हाँ, ठीक है। और इसको प्रैक्टिकली समझो, स्पैनर, जैसे कोई चीज कसते हैं हम लोग, ठीक है, तो हमने यहाँ एफर्ट डालते हैं, ये कसाते जाता है, ठीक है। तो वही चीज है कि ये इसका थिकनेस काफी कम होता है, तो स्पैनर के डिजाइन में है, ठीक है। स्पैनर्स के डिजाइन में एक चीज और, गियर्स। नोट्स ले लेना, ठीक है, काफी मेहनत लगा इसमें, और ले लेना क्योंकि काफी इफेक्टिव जगहों से लिया गया, ठीक है। इनके थिकनेस को अपन नेग्लेक्ट करके चल सकते हैं, ठीक है। ये थिकनेस है, इसको हम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंसिडर कर सकते हैं, राइट। यहाँ तक कोई क्लैरिटी में दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि काफी प्रैक्टिकली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एयरक्राफ्ट का विंग्स, ठीक है, एरोस्पेस एप्लीकेशन बात कर रहे थे हम लोग थोड़ा देर पहले। कंपेयरिंग टू अदर डायमेंशंस, जो विंग्स होता है उसमें हम लोग 3D स्टेट ऑफ एनालिसिस क्यों करें फालतू का, ये डायमेंशन काफी कम रहता है, ठीक है। स्किन ऑफ एयरक्राफ्ट, स्किन ऑफ एयरक्राफ्ट का क्या मतलब है, देखो मान लो मेरे पास शाफ्ट है, ठीक है, उसमें हम लोग एक लोड ऐसे लग रहा है, एक ऊपर लग रहा है, ठीक है, ये ट्रांसवर्स लोड है, ये क्या है, एक्सियल लोड है, ठीक है, दो लोड लग रहे हैं, ठीक है। अब इसके आउटर पेरीफेरी पे अगर हम लोग कोई भी पॉइंट कंसिडर करें तो दैट पॉइंट विल बी इन द कंडीशन ऑफ प्लेन स्ट्रेस, क्योंकि इसके बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग प्लेन स्ट्रेस मान सकते हैं, ठीक है, मतलब सिग्मा जेड को 0 ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है, इसके बाहर थोड़ी कुछ है। तो वही चीज है कि स्किन ऑफ एयरक्राफ्ट लिखा हुआ है ना, मान लो ये हवाई जहाज है, इसके इसका यहाँ पर अगर हम लोग प्लेन स्ट्रेस एनालिसिस करें स्किन पे, मतलब इसके आउटर सरफेस पे,
This point will be in the condition of plane stress. ठीक, और विंग्स के बारे में बातें हो चुकी थी, ठीक है, सब चीज हो गया। प्लेन स्ट्रेन के बारे में बात, ठीक है यार, 10 मिनट सिर्फ यही बताया मैंने। प्लेन स्ट्रेन में देखो क्या कुछ नहीं होता है, बस उल्टा कंडीशन। व्हाट इज द कंडीशन फॉर बॉडी टू बी इन प्लेन स्ट्रेस? एक ही कंडीशन है, थिकनेस इन वन डायरेक्शन इज वेरी लेस। जरूरी नहीं है जेड डायरेक्शन, कोई और डायरेक्शन ले सकता है, वो तो अपनी चॉइस के ऊपर। प्लेन स्ट्रेन में क्या होता है कि उल्टा थिकनेस एक डायरेक्शन में काफी बड़ा है, इनफाइनाइटली लार्ज, ठीक है। सपोज करो एक डैम है, ठीक है, दिस इज द डैम। फील करो इस चीज को कि ये डैम, अरे हरा है इसलिए दिखाया क्योंकि मेरे पास ब्लू कलर का हाइलाइटर नहीं था, ठीक है, इसलिए यहाँ पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये डैम इस पे फोर्स लगाएगा, ये टॉपल कर सकता है, ठीक है। तो ये डैम के वॉल्स पे स्ट्रेसेस एक्ट कर रहा है, ठीक है, राइट। इतना दिमाग में समझ में आ रहा है, लेकिन एक डायरेक्शन का लेंथ काफी ज्यादा है। देखो डिफॉर्मेशन जो है जेड डायरेक्शन में हल्का फुल्का हो सकता है। जेड डायरेक्शन मतलब ये जेड डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में हल्का फुल्का छोटा मोटा डिफॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है, हो सकता है ये थोड़ा सा ऊपर चल जाए। तो छोटा मोटा डिफॉर्मेशन अगर हो भी रहा है, जेड इतना ज्यादा है, इसका लेंथ इतना ज्यादा इनफाइनाइट है, ठीक है, तो एप्सिलॉन जेड जीरो, जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि मेरा जो है एक डायरेक्शन का लेंथ जो है काफी ज्यादा है। पहले क्या कंडीशन था, काफी छोटा है, ठीक है। सीट मेटल ऑपरेशन, इंडस्ट्री में पतले पतले शीट्स बनते हैं, ठीक है, बिलेट्स, मेटल फॉर्मिंग, ये सब में पढ़ लोगे, ठीक है, इसमें कोई ऐसा ही नहीं, ठीक है। तो शीट मेटल ऑपरेशन में क्या होता है कि हम लोग ये जो एरिया होता है इस डायमेंशन के कंपेयर में इसका कोई ये जो होता है काफी ज्यादा होता है। देखो ये डायमेंशन काफी कम हो चुका है, ठीक है, ये देखो इतना बड़ा था अभी दूसरा हो गया, ठीक है, लेकिन इस डायमेंशन में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। इस डायमेंशन में कोई चेंजेस नहीं है, मतलब सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है, तो थोड़ा बहुत आया, लेकिन लेंथ तो वही चीज था ना, यहाँ थोड़ा बहुत चेंज आया लेकिन लेंथ इनफाइनाइट है, ठीक है। बाहर के नॉइज को ध्यान देना भाई। अगर हम लोग क्या करें, एक एग्जांपल और है, मान लो ये क्यूब है, ठीक है, इस पे लोड एक्ट कर रहा है, ठीक है, पर हमने ऊपर और नीचे के सरफेस को बांध के रखा है कि भाई नहीं तेरे को जाने नहीं देंगे। तो बांध के रखोगे तो कहाँ से स्ट्रेन आएगा उसमें, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर ये ऊपर और नीचे के सरफेस को रिस्ट्रेन कर दें एक्सपेंशन के अगेंस्ट, कहाँ से होगा? वही चीज है डैम्स में, ये वाला और ये वाला सपोर्ट जो है इसको इधर और इधर एक्सपैंड, यानी एक्सपैंड कर रहा है, डिफ्लेक्ट या डिफॉर्म होने नहीं दे रहा, ठीक है। ऊपर और नीचे और दाएं और बाएं इधर साइड, मतलब ऐसे डिफॉर्मेशन हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, लेकिन इस डायरेक्शंस में नहीं होगा, ठीक है। और एग्जांपल यही है कि आप जैसे कोई गैस फिल्ड सिलेंडर है, उसके दोनों टोपा को क्लोज कर दो, आगे और पीछे का दोनों का क्लोज कर दो, रिस्ट्रेन हो गया ना एक डायरेक्शन, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, बड़े मेंबर्स, ठीक है, बड़े मेंबर्स जितने भी हैं सब प्लेन स्ट्रेन में आ जाएंगे, या फिर किसी एक डायरेक्शन में हम लोग जो है रिस्ट्रेन कर देंगे, ठीक है, कंस्ट्रेन कर देंगे, ठीक है। बाकी अब मैथमेटिकल पार्ट कल होता है, ठीक है।